Hello, students. So, we are reading chapter A House is Not a Home by Zan Godioso from your book Moments. Until now, we have read how author was feeling shattered due to loss of his old school, his old teachers, his old friends, and now at the loss of his house that was completely destroyed due to a fire. Now, going to school without school bag, school shoes, or school uniform had made him much more uncomfortable. Okay, now reading further. It always seems that bad news spreads quickly, and in my case, it was no different. ओके तो उसकी ये जो बात थी कि उसके घर में आग लग गई है एंड ऑल दैट, ये बहुत सब पूरे टाउन में बात पता चल गई थी एंड इवन इसके स्कूल में भी एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स was aware of my plight. What is the meaning of plight? Unfortunate situation. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What is the meaning of embarrassed? To feel uncomfortable and shy. ओके तो वो ऐसे एम्बेरस्ड फील करता है कि जैसे उसने ही कुछ गलती करी हो. व्हाट ए वे टू स्टार्ट ऑफ एट ए न्यू स्कूल, कि ये क्या मतलब उसका समय चल रहा था कि नए स्कूल में वो कैसे शुरुआत कर रहा है. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि ऐसी अटेंशन तो उसने कभी नहीं चाही थी. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. तो अगले दिन तो उसने देखा कि स्कूल में सब लोग बहुत स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे थे पहले से भी ज़्यादा. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर रूम. यहाँ पे सब अपने जो जिम के लिए ड्रेस चेंज करते हैं या अपना सामान रखते हैं, वो एक जो रूम होता है. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, पीपल वर गैदरिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. उसको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, पर पिछले कुछ हफ्तों में जो उसके साथ हो रहा था तो उसके सामने उसको कुछ भी सरप्राइज नहीं करता था. इट ऑलमोस्ट सेम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम. शो मीन्स टू पुश रफली. ऐसे लग रहा था वो चाह रहे थे कि उसको पुश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी वो जिम की तरफ जाए. देन आई सॉ वाई, तब उसको पता लगा क्यों. देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ्स ऑन इट. बहुत सा सामान पड़ा था वहां पे टेबल पे जस्ट फॉर मी. और वो सारा सामान किसके लिए था? ऑथर के लिए. दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स. तो वहाँ एक टेबल पे बहुत सारा सामान पड़ा था, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड जो भी उसको सामान चाहिए होता था. स्कूल बैग है, पेंसिल बॉक्स है, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म है, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, दूसरे क्लोथ्स जैसे जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स. इट वॉज लाइक क्रिसमस. ऐसे लगता जैसे क्रिसमस पे बहुत सारी गिफ्ट्स मिलती हैं, उसको ऐसा फील हुआ. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस themselves. जो अभी तक कभी उनसे बात भी नहीं हो पाई थी, वो आज खुद आ रहे थे उसको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस. सबने उसको अपने अपने घरों पे इनवाइट भी किया. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी. जेन्युइन मीन्स सिंसियर एंड रियल. आउटपोरिंग मीन्स आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस. तो बड़ा एक सिंसियर वो अपने इमोशंस को मेरे लिए एक्सप्रेस कर रहे थे. दैट थिंग हैड ग्रेटली टच्ड द ऑथर. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तो उस समय उसको फर्स्ट टाइम बहुत देर के बाद उसको लगा कि सब कुछ शायद अब ठीक होएगा. ओके एंड ही थॉट दैट थिंग्स वर नाउ गोइंग टू बी ओके एंड ही ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ. उसने एक चैन की सांस ली. एंड आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. और उस दिन उसने फ्रेंड्स भी बनाए. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई स्कूल वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट. ओके एट माई हाउस सॉरी. तो एक मंथ के बाद वो अपने हाउस में था, जब घर जाता था तो साथ में उसके बहुत से फ्रेंड्स आते थे. बाय दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. अब कुछ चेंज था. आई वॉज नॉट अलोन.
ठीक है, इस समय मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। ओके, तो स्कूल में उसके 2 नए फ्रेंड्स थे, तो हमेशा उसके साथ आते थे। इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि ये फायर के कारण ही हुआ, जो उसमें जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आने लगी थी एक नए स्कूल में जाने से, वो अब ठीक हो रही थी। ओके, एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। अब वो बहुत से लोगों के साथ ओपन अप हो रहा था, तो उसको पता चला कि ये सब उसकी एक सोच थी कि नए लोग पता नहीं कैसे होते हैं या क्या होता है, बट एवरीबडी इज एज गुड एज वी आर। सो नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ट। तो वो देखता था बैठ के कि कैसे उसके हाउस को दोबारा से बनाया जा रहा है। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग, और साथ में उसने ये भी रियलाइज किया कि सिर्फ उसका हाउस ही रीबिल्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो खुद, उसकी लाइफ भी रीबिल्ट हो रही है। मतलब वो भी अब ठीक हो रहा है, जो उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है वो अब खत्म हो रही थी। So when we sat there on the curb, what is a curb? It is a platform like structure अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो सब वहाँ पे बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और अपने नए बेडरूम की वो प्लानिंग कर रहा था अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, डज दिस बिलोंग टू यू? तो अभी कोई पीछे से आया और उसको पूछता है क्या ये तुम्हारी है? व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वाज, जब उसने पीछे देखा कि कौन है, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। तो वहाँ कौन खड़ा था? किसने ये पूछा था कि क्या ये तुम्हारी है? ये पूछा एक वुमन ने था। उसके हाथ में उसकी कैट थी। आई लेफ्ट अप, आई जंप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स। तो उसने जंप किया, ग्रैब्ड मतलब टू स्नैच, छीनना। तो उस वुमन के हाथ से अपनी कैट को छीन लिया। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur। ये beautiful orange fur किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? उसकी कैट के लिए। तो उसने कैट को अपने पास रखा, ठीक है, उसको प्यार किया, और वो उसको देख के खूब उसने क्राई करा, वो रोया। शी पर्ड हैप्पीली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्ड? टू मेक लो साउंड, जैसे कि कैट साउंड निकालते हैं, ठीक है। एंड शी ऑल्सो पर्ड हैप्पीली। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। तो उसके फ्रेंड्स भी बहुत खुश हो रहे थे, वो उसको हग कर रहे थे, कभी उसके कैट को हग कर रहे थे और जंप कर रहे थे। So apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away। Apparently, clearly, तो शायद ये ऐसा ही हुआ था कि कैट, शी वॉज फ्रीक्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्ड? टेरिफाइड, डर गई थी वो फायर से डर गई थी और बहुत दूर भाग गई थी, शायद इसीलिए वो उसको नहीं मिल पाई थी। हर कॉलर हैड अवर फोन नंबर ऑन इट बट अवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड। कैट के जो गले में कॉलर था उस पे फ़ोन नंबर था उसका, बट उनके आग लगने की वजह से घर के सारे जो फ़ोन्स थे वो डिस्ट्रॉय और डिसकनेक्ट हो गए थे। एंड दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज। और ये जो लेडी थी, बहुत अच्छी लेडी थी, उसने कैट को अपने पास रखा और बहुत कोशिश करी ढूंढने की ये कैट किसकी है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड। उसको शायद ये आइडिया हो गया था कि इस कैट को कोई बहुत लव और मिस कर रहा है। सोरली मीन्स बैडली। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप। जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और कैट उसकी लैप में, उसकी गोद में इकट्ठा होके बैठी हुई थी, कर्ल अप होके, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरवेलमिंग? एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम्ड टू डिमिनिश। तो जब उसको कैट भी मिल गई थी, नए फ्रेंड्स भी मिल गए थे, वो जो बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसमें आ चुकी थी लॉस और ट्रेजिडी की, शायद अब वो कम हो रही थी, ठीक हो रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, आई फेल्ट थैंकफुल फॉर माई लाइफ, माई फ्रेंड्स एंड द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर। तो वो बहुत थैंकफुल फील कर रहा था अपनी लाइफ को, अपने न्यू फ्रेंड्स को और उस स्ट्रेंजर वुमन के काइंडनेस को। एंड द लाउड पर्र ऑफ माई बिलव्ड कैट, और अपनी कैट की
जो वो सॉन्ग प्रोड्यूस कर रही थी अपनी कैट के लिए भी वो बहुत थैंकफुल था। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। उसकी कैट भी वापस आ गई थी और वो भी वापस आ गया था अपनी नॉर्मल लाइफ में।